नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक। सुबह के 11 बज चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी पारी का आज औपचारिक तौर पर आगाज हो जाएगा, लेकिन सुबह से ही नजर टिकी हुई है किसको कौन सा कैबिनेट पद मिल रहा है, किसको किसको फोन गया है। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं वो नाम, वो चेहरे जो मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। सहयोगी दलों का अपना योगदान है, जिसमें खासतौर पर टीडीपी और जेडीयू से सबसे ज्यादा मंत्री बनाए जा सकते हैं। मोदी कैबिनेट में नितिन गडकरी की वापसी हो सकती है। नितिन गडकरी को मोदी मंत्रिमंडल में फिर से जगह मिल सकती है और मंत्री बनने वालों में पीयूष गोयल का नाम भी प्रमुख तौर पर सामने आ रहा है। ये फ्रंट रनर्स हैं, ये संभावित रेस में सबसे ज्यादा चर्चित नाम है। मंत्रियों को शपथ के लिए बुलावा फोन के माध्यम से गया है। 11:30 बजे संभावित मंत्रियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी, यानी कि 11:30 बजे तक सभी नाम फाइनल और तय हो जाएंगे कि कौन कौन प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहा है। फोन जाने का सिलसिला सुबह से ही शुरू है। सांसदों को फोन गया है, जिसमें राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नितिन गडकरी, एचडी कुमारस्वामी, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी के साथ साथ चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के नाम भी शामिल हैं। टीडीपी कोटे से मंत्रियों के नाम भी सामने आए हैं, जिसमें राजमोहन नायडू को कैबिनेट मंत्री और चंद्रशेखर पम्मसानी को राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। अश्विनी वैष्णव, मनसुख मांडविया, मनोहर लाल खट्टर को भी शपथ का न्योता जा चुका है, यानी कि ये सभी मंत्री बनने जा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान भी मंत्री बन सकते हैं, ये बड़ी खबर आ रही है। शिवराज सिंह चौहान जो 8 लाख से ज्यादा वोट के मार्जिन से जीत हासिल कर चुके हैं, उन्हें भी मंत्री पद दिया जा सकता है। अनुप्रिया पटेल भी मंत्री बनेंगी, वहीं आरएलडी नेता जयंत चौधरी भी मंत्री बन सकते हैं। लेकिन प्रमुख तौर पर इस वक्त की बड़ी खबर शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें सीएम नहीं बनाया गया था, लेकिन अब एक तरीके से यहां पर उन्हें जीत का इनाम दिया जा रहा है। जो प्रचंड जीत उन्होंने मध्य प्रदेश में हासिल की अपनी सीट से, वहां पर लगभग 8 लाख से ज्यादा वोटों से शिवराज सिंह चौहान जीते और अब वो मंत्री बन सकते हैं। उन्हें भी फोन गया है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। लेकिन 11:30 बजे तक ये तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। कौन कौन वो चेहरे हैं, वो नाम हैं जो प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में शामिल है। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अशोक सिंघल हमारे साथ मौजूद हैं, वहीं कुमार अभिषेक भी हमारे साथ हैं और रोहित सिंह भी हैं। लेकिन सबसे पहले हिमांशु, आपका रुख करते हुए, जिस नाम की चर्चा सुबह से ही हो रही है, लगातार मैंने भी सवाल पूछा, शिवराज सिंह चौहान, उन्हें अब जीत का इनाम दिया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल जीत का इनाम भी दिया जा रहा है और इतने ह्यूज मार्जिन से जीत के आए शिवराज सिंह चौहान, तो उनको इनाम मिलना वाजिब भी है और ये मिलना ही था, ये भी कह सकते हैं। और अब देखना यह है कि शिवराज सिंह चौहान को कैबिनेट में कौन सा महत्वपूर्ण विभाग दिया जाएगा। लेकिन न सिर्फ शिवराज सिंह चौहान को, बल्कि मनोहर लाल खट्टर को भी जो है वो, उनको भी कॉल आ चुका है, उनको भी मंत्री परिषद में जगह मिलने वाली है। तो ये माना जा सकता है कि मनोहर लाल खट्टर, क्योंकि पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनको भी कैबिनेट में जगह मिलेगी। जितेंद्र सिंह जो एमओएस पीएमओ है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय में जो है वो इंडिपेंडेंट चार्ज है उनके पास, उनको कॉल आ चुका है। अर्जुन मेघवाल, भूपेंद्र यादव, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, राव इंद्रजीत सिंह, रक्षा खड़से, प्रताप राव जाधव, किशन रेड्डी, इन तमाम लोगों को जो है कॉल आ चुका है, उनको जगह मिलेगी। किशन रेड्डी, कुमार अभिषेक, जो सहयोगी दल उत्तर प्रदेश में थे, जिसमें जयंत चौधरी और अनुप्रिया पटेल का तो नाम सामने आ रहा है, लेकिन बाकी सहयोगी दलों का क्या, उनको भी ध्यान में रखा गया है या पूरी तरह से नकार दिया गया है? क्योंकि निषाद पार्टी का तो परफॉर्मेंस अच्छा रहा नहीं था, संजय निषाद और उनके बेटे दोनों ही चुनाव हार गए। बिल्कुल नेहा, देखिए, दोनों सहयोगी दलों में से कोई भी चुनाव नहीं जीता है। हालांकि संजय निषाद की पार्टी से कोई उनकी सिंबल पर खड़ा भी नहीं था, लेकिन उनका बेटा बीजेपी से चुनाव लड़ा, प्रवीण निषाद, और हार गया। ओम प्रकाश राजभर के बेटे अपने चुनाव निशान से चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। निश्चित तौर पर अनुप्रिया पटेल और जयंत चौधरी, यही दो नाम हैं जिनके बारे में माना भी जा रहा है और कहा भी जा रहा है कि ये दोनों कम से कम जरूर मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। वजह भी बड़ी साफ है, क्योंकि कुर्मी चेहरे के तौर पर बीजेपी ने जिन्हें पिछले
पिछले 2 चुनाव से अपने साथ रखा है। इस चुनाव में नहीं रखने की कोई वजह नहीं है। हालांकि 2 सीटों पर वो लड़े थे, सिर्फ 1 जीत पाए हैं। उस लिहाज से, स्ट्राइक रेट के लिहाज से देखा जाए तो जयंत चौधरी का स्ट्राइक रेट काफी बेहतर है। 2 लड़े और दोनों जीते। और जयंत चौधरी का अपना महत्व है। वो सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि उन्हें लेकर के दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा सभी जगहों पर जो जाट वोट है उन्हें साधने की कोशिश करेगी। इसलिए जयंत चौधरी में कोई शक शुबा नहीं दिखाई दे रहा। ये जरूर है कि सुबह मेरी बात जब हुई थी अनुप्रिया पटेल से तो उनके यहां से कहा गया था कि फोन नहीं आया है, लेकिन अब जैसा बताया जा रहा है कि शायद उनके यहां फोन आ गया है, तो मुझे लगता है कि बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ उत्तर प्रदेश में करेगी। लेकिन एक बात और इंपॉर्टेंट है कि अभी तक राजनाथ सिंह के अलावा किसी और बड़े नाम का बीजेपी से कोई नाम अभी तक सामने नहीं आ रहा है। या तो उन लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के उस भाषण के बाद कि किसे फोन आएगा ये बहुत चर्चा में होगा, लेकिन किसी का नाम अभी तक उत्तर प्रदेश से नहीं आ रहा है। जबकि कई नाम जीते हुए थे, मंत्री थे, कुछ लोग जीते भी हैं और 7 मंत्री तो हार गए हैं। इसलिए 7 मंत्री जब हार गए हैं तो उनके बनने का सवाल दिखाई नहीं देता। और जो जीते हुए हैं अभी उनका नाम दिखाई नहीं दे रहा सिवाय राजनाथ सिंह के। तो राजनाथ सिंह का कद इतना बड़ा है कि उनका नाम लेना नहीं लेना कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दूसरे किसी बीजेपी नेता का नाम अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में ये जरूर माना जाए कि शायद उत्तर प्रदेश के चुनाव के हार का जो असर है वो हो सकता है कि दिखाई दे, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अशोक सिंघल मेरे सहयोगी भी जुड़े हैं तमाम जानकारी के साथ। अशोक, 11:30 बजे संभावित मंत्रियों से प्रधानमंत्री की मुलाकात है। पूरी तरीके से तभी तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन कौन से वो नाम है जो मंत्रिमंडल में शामिल किए जा रहे हैं 11:30 बजे। नहीं, देखिए, जिनको फोन कॉल गया वो तो मंत्री बन रहे हैं, उन्हीं को कॉल गया है, उन्हीं को चाय पे बुलाया प्रधानमंत्री ने। हालांकि संगठन के कुछ लोग भी हम मौजूद होंगे, BL संतोष हो सकते हैं, लेकिन फोन कॉल जो मंत्री बनने वाले लोग थे उन्हीं को फोन किया कि 11:30 बजे प्रधानमंत्री मिलेंगे। और ये पहली बार नहीं, 2014 में भी, 19 में भी इसी तरीके से प्रधानमंत्री ने जो उनके मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले लोग थे उनको ऐसे ही चाय पे बुला के बातचीत की थी और आज भी बातचीत करने वाले। और थोड़ी देर में अभी 10 मिनट के अंदर अंदर यहाँ गाड़ियों की लाइन लग जाएगी। जो मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले हैं, चाहे वो एलाइज हैं या बीजेपी के लोग हैं। और कुछ नाम तो सामने आ ही गए हैं जिनको फोन किया, और कुछ पुराने चेहरे भी हैं जिनको फोन कॉल किया है, और कुछ लोग नए भी शामिल होंगे, जैसे एलाइज के कुछ JDU है या TDP है या UP से हैं, कुछ लोग नए शामिल हो सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को देखते हुए ये पूरा मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। इसके साथ साथ चुनावी राज्यों को भी ध्यान में रख के उनको इनवाइट किया गया है। मनोहर लाल खट्टर की बात हो रही थी, मनोहर लाल खट्टर को बीच में हटाना पड़ा था। नायब सिंह सैनी को बनाया गया था, पंजाबी समुदाय से आते हैं और संगठन के पुराने कार्यकर्ता रहे, मोदी के साथ काम किया उन्होंने हरियाणा में, जब मोदी हरियाणा के प्रभारी थे तो खट्टर मारे हैं। शिवराज सिंह चौहान जो कि कई बार के मुख्यमंत्री रहे हैं और इस बार उनको भी शामिल किया जा रहा है, उनको भी फोन कॉल किया है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, हालांकि महाराष्ट्र हरियाणा आने वाले चुनाव को देखते हुए ही वहां पर जातीय समीकरणों को देखते हुए उनको शामिल किया जा रहा है। राव इंद्रजीत गुड़गांव से आते हैं, पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, पिछली बार भी मंत्री थे। तो तमाम फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए फोन कॉल गया, उनको शामिल किया जा रहा है। और थोड़ी देर में यहाँ तमाम तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन कौन मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहा है। ठीक है, जहां पे वहां पर अब से कुछ ही देर बाद हलचल तेज होने वाली है। रोहित सिंह मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। रोहित, यहाँ पर प्रमुख तौर पर JDU को 5 मिनिस्ट्रियल बर्थ दी जा रही है, जिसमें ललन सिंह का नाम प्रमुख तौर पर आ रहा है, रामनाथ ठाकुर का नाम सामने आ रहा है। और कौन से वो संभावित नाम है जो आपको पता चल रहे हैं? नेहा, देखिए, बिहार में जो मंत्रियों के जो संभावित सूची हो सकती है उसमें ललन सिंह का नाम जो है वो बताया जा रहा है। रामनाथ ठाकुर का, जैसा कि आप भी जिक्र करती, बताया जा रहा है। संजय झा जो ब्राह्मण समाज से आते हैं उनकी नाम की भी चर्चा चल रही है। साथ ही साथ कौशलेंद्र कुमार जो कि कुर्मी समाज से आते हैं, नालंदा से ही आते हैं जहां से नीतीश कुमार हैं, इनके नाम की भी चर्चा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या 5-5 बर्थ मिलेगा, मिनिस्टीरियल बर्थ क्या मिलने वाला है? एक और नाम है रोहित, सुनील कुमार का नाम भी चल रहा है। देखिए, सुनील कुमार का नाम भी आगे आ रहा है। जी, सुनील कुमार का भी नाम चल रहा है। लेकिन मैं जो बता रहा था कि 5-5 लोगों को मंत्री पद मिलेगा, ये संभावना इस बात की थोड़ी कम नजर आ रही है, क्योंकि सीनियरिटी के हिसाब से देखिए तो ललन सिंह, संजय झा जो है वो सवर्ण समाज से आते हैं, वो उनमें से किसी एक को बनाया जा सकता है। रामनाथ
जी किशन रेड्डी को भी शपथ का बुलावा आया है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है जी किशन रेड्डी इन्हें भी फोन गया है। संभावित मंत्रियों में इनका भी नाम सामने आ रहा है। अब पिछली सरकार में भी ये मंत्री थे, इस बार भी इन्हें न्योता भेजा गया है मंत्री पद की शपथ लेने के लिए। तमाम वो नाम सामने आ रहे हैं। रोहित हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। रोहित, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, तो मैं बता रहा था कि रामनाथ ठाकुर जो अति पिछड़े समाज से आते हैं उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। माना जा रहा है कि उनका लगभग तय है मंत्री बनना, क्योंकि देखिए बिहार में 36% जो है ईबीसी की आबादी है, जो कास्ट सेंसस में सामने आया है। और अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। तो बिहार में विधानसभा चुनाव को देखते हुए जातीय समीकरण किस तरीके से साधा जाए, खासकर अति पिछड़ा जो नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक है उसको किस तरीके से प्रतिनिधित्व मिले, इसको देखते हुए रामनाथ ठाकुर का भी जो है मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन 5-5 मंत्री बनेंगे नहीं, ये इसमें थोड़ा सा संदेह है, क्योंकि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने संकेत दिए थे तो उससे लगता है कि 2 से 3 मंत्री पद तो है वो जरूर मिल सकता है जेडीयू को। नेहा, ठीक है रोहित, मैं लौटूंगी आपके पास। अशोक सिंघल मेरे सहयोगी जुड़े हैं तमाम जानकारी के साथ। वहां पर इस वक्त हलचल तेज होती हुई दिखाई दे रही होगी अशोक, क्योंकि आप उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभावित मंत्रियों से मुलाकात करने वाले। लेकिन अशोक, एक नाम मनोहर लाल खट्टर का नाम, जिन्हें आप लंबे वक्त से कवर करते आए हैं, उनके कई इंटरव्यूज आपने किए हैं, वो हरियाणा में कितने महत्वपूर्ण है? क्योंकि हरियाणा में आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उन्हें मंत्री पद देना दरअसल कई तरीके के संकेत देता है। बिल्कुल, क्योंकि बीच में उनको हटाया गया था और उसके बाद लोकसभा के नतीजे कुछ अच्छे नहीं रहे। उनको हटाने के बाद नैब सिंह सैनी को बनाने के बाद हालांकि 9 साल लगातार वो हरियाणा के मुख्यमंत्री, और पहली बार 2014 में वो विधायकी का चुनाव लड़े थे। उसके बाद 2019 में पहला लोकसभा का चुनाव लड़े थे करनाल से और जीत गए थे। और संगठन के कार्यकर्ता रहे, संगठन देखते रहे हरियाणा का पूरा, और मोदी के साथ काम किया। मोदी उनको नजदीक से जानते हैं, क्योंकि मोदी खुद तारीफ कर चुके हैं उनकी कई बार, उनके काम करने के तरीकों को लेके, उनकी ईमानदारी को लेके। इसीलिए क्योंकि कद्दावर नेता है, नॉन जाट बड़ा फेस है हरियाणा के अंदर, पंजाबी कम्युनिटी से वो आते हैं, तो एक पार्टी को लगता था कि एक नॉन जाट फेस जो है वो एक जरूरी है कैबिनेट में शामिल करना। राव इंद्रजीत, जो कि बड़ा नाम है उनका, गुड़गांव की से वो चुन के आते रहे, हमेशा से लंबी राजनीति है, उनके फादर भी राजनीति में थे, मंत्री रहे हैं सेंटर में। तो मनोहर लाल खट्टर की अगर बात की जाए तो उनका अच्छा खासा पंजाबी नॉन जाट की अगर बात की जाए उसमें अच्छा खासा असर है। तो उसी को देखते हुए उनको अकोमोडेट किया गया, क्योंकि हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं। ठीक है, ये तो बात हुई मनोहर लाल खट्टर की। आपके पीछे इस वक्त गाड़ियों से आने जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कौन कौन पहुंच गया है अशोक अब तक? अभी गिरिराज सिंह के आने की खबर है कि गिरिराज सिंह यहाँ पहुंचे, और बाकी लोग भी अपने अपने घरों से जहां जहां वो रुके हुए हैं, कोई हरियाणा भवन में मनोहर लाल खट्टर रुके हुए हैं, बाकी लोग कोई मध्य प्रदेश भवन में, अलग अलग भवनों में रुके हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे के पास मकान नहीं है। यहाँ पर जो पहले मंत्री थे उनके पास तो मकान है, तो वो अपने अपने जहां भी रुके हुए हैं वहां से निकल गए हैं प्रधानमंत्री निवास आने के लिए। गिरिराज सिंह के जैसे मैं बता रहा हूँ, गिरिराज यहाँ पहुंच गए। कुछ लोग रास्ते में थोड़ी देर में 5-10-15 मिनट में, बाकी नेता भी जिनको प्रधानमंत्री की कार्यालय से फोन गया है, जिनको चाय पे बुलाया प्रधानमंत्री ने, वो यहाँ पहुंचने वाले हैं। और थोड़ी देर में पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि कौन कौन मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होगा, वो कौन कौन से चेहरे हैं, कौन से पुराने चेहरे हैं, कौन से नए चेहरे होंगे जिनको मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिलने वाली है। और थोड़ी देर में मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यही रास्ता है जहां से तमाम नेता जिनको मंत्री बनाया जाना है, जिनको चाय पे बुलाया गया, वो यहाँ पहुंचने वाले हैं। जी नेहा, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी भी जुड़े हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, देखिए संभावित चेहरों के तो नाम सामने आ ही रहे हैं, लेकिन हर बार बीजेपी इस बात के लिए जानी जाती है कोई ना कोई सरप्राइज एलिमेंट होता है, चाहे नाम को लेकर हो या फिर पोर्टफोलियो को लेकर हो। ये सरप्राइज पैकेज हमेशा बीजेपी लेकर आती है। देखिए बिल्कुल यही सरप्राइज है और भारतीय जनता पार्टी की एक खूबसूरती है। पिछले 10 सालों में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है सीक्रेसी को मेंटेन करते हैं और वो इस बात को इंश्योर करते हैं कि बहुत ज्यादा खबरें जो हैं वो मीडिया में नहीं जाएं, लेकिन फिर भी जो खबरें छन छन कर आती हैं उनमें अब ये आना शुरू हो चुका है कि किसको मंत्री पद की जो है शपथ दिलाई जा रही है, क्योंकि हर राज्य के जातिगत समीकरणों को, वहां के क्षेत्रीय समीकरणों को समझते हुए, नेताओं की सीनियरिटी को समझते हुए जो है कैबिनेट में जगह दी जा रही है। आप देखिए राव इंद्रजीत जो है 5 बार के एमपी हैं, उनको मंत्रिमंडल में जो है जगह दी जा रही है। वो पिछले 10 साल से जो है मंत्रिमंडल में है भी
और उनके साथ साथ जो है अगर आप देखें जितेंद्र सिंह, उनको फिर से मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जिन्होंने मध्य प्रदेश में 2020 में सरकार बनवाई, उनको जगह दी गई है। मनोहर लाल खट्टर पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको जगह दी गई है। शिवराज सिंह चौहान जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश को एक प्रचंड जीत मिली, उनको उस जीत का अवार्ड जो है वो दिया जा रहा है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो तमाम जी किशन रेड्डी या संजय बंडी पार्टी के महासचिव हैं, पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उनको जगह दी जा रही है। जी किशन रेड्डी मोदी सरकार 2 के अंदर पहले से ही मंत्री थे, उनको भी जगह दी जा रही है। ये तमाम वो चेहरे हैं। रक्षा खड़से, एकनाथ खड़से की बेटी है, उनको जो है कैबिनेट में जगह दी जा रही है। प्रताप राव जाधव जो बुल्डाना से सांसद हैं, एकनाथ शिंदे ग्रुप से आते हैं, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है। राममोहन नायडू, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है। ये तमाम क्षेत्रीय समीकरणों को, गठबंधन को साधते हुए और जातीय समीकरणों को साधते हुए जो है एक नया स्वरूप जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मोदी सरकार 3 बनने जा रही है, उसका स्वरूप आपको पूरे दिखाई देगा। एक ऐसा मिनी भारत आपको दिखाई देगा जिसमें सभी जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरणों को और साथ ही साथ अशोक का मैं रुक करूंगी ब्रेक पर जाने से पहले। अशोक, आप क्या जानकारी देना चाहते हैं? पीएम आवास के बाहर आप मौजूद हैं, क्या कुछ चल रहा है वहाँ? देखिए, संजय बंडी और जी किशन रेड्डी एक ही गाड़ी में प्रधानमंत्री आवास पहुंचने वाले हैं। वो निकल चुके हैं, रास्ते में हैं प्रधानमंत्री निवास पहुंचने के लिए। जेपी नड्डा और अमित शाह भी प्रधानमंत्री के घर पहुंचने के लिए निकल चुके हैं, रास्ते में हैं। तो तमाम बड़े बड़े नेता और जिनको प्रधानमंत्री ने चाय पे बुलाया, वो तमाम लोग यहाँ अब पहुंचने वाले हैं। थोड़ी देर में, कुछ ही मिनटों में यहाँ पहुंचेंगे। लेकिन कुछ लोग जैसे संजय बंडी और जे किशन रेड्डी साथ एक ही गाड़ी में प्रधानमंत्री के घर के लिए निकले हैं। गिरिराज सिंह पहले पहुंच चुके हैं, नितिन गडकरी भी अपने घर से निकल चुके हैं, राजनाथ सिंह भी पहुंचने वाले हैं। बाकी लोग भी जिनको फोन किया है प्रधानमंत्री से चाय के लिए, वो लोग भी अभी रास्ते में और किसी पल भी यहाँ पहुंचने वाले हैं।